Class attendance. Roll number 1 to 10. 502 मैम 20 तक. मैं 509 508 मैम 510 सर मैम 5 मैम 516 मैम 561 11, 16, 21. बस और 31 तक. मैम 527 और 37 तक. मैम 535 प्रेजेंट. 537 51 तक. 538 मैम 42 मैम. और कोई? 51 पिछले लेक्चर में मैम नहीं थे? 550. नेक्स्ट इवनिंग स्टूडेंट्स. मैम 1505 मैम 1501. 1503 3 भी है, 2 भी है, 1502. यस मैम. बस और कोई है इवनिंग का? 19, 20 में से? मैम 19 19 में 20 में मैम 14. 14 भी. 1520 ठीक है. सुन लो जिसकी लगी है. रोल नंबर 2, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 27, 35, 37, 38, 42, 50, 51, 1501, 1502, 1503, 1505, 1514, 1519, 1520. कोई और है जिसकी अटेंडेंस ना लगी है? लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे 101. मैंने ऑलरेडी करवा दिया. थर्ड टाइप ऑफ कीबोर्ड 101. नेक्स्ट फोर्थ इज 104 की. इस कीबोर्ड में कौन सी एक्स्ट्रा कीज है? एनीवन कोई बता सकता है? विंडोज की मैम. यस, द विंडो की. 2 विंडो कीज है एंड एप्लीकेशन की. ठीक है, स्पेस बार के लेफ्ट और राइट साइड पे. बोलो क्या कहना है? वेट कर ले बच्चे 10 मिनट. लैब में वेट कर ले, सर को टाइम लगेगा. विंडो की एंड एप्लीकेशन की जो कि आपके स्पेस बार पे लेफ्ट और राइट साइड पे आपको विजिबल है. ठीक है. नेक्स्ट जो हम 110 भी बोलते हैं उसमें इंटरनेट कीज वगैरह आ जाती हैं. इंटरनेट कीबोर्ड भी उसको बोलते हैं. बेटा वेट कर. कौन सी क्लास है आपकी? सेकेंड ईयर है ये फाइनल? आपकी लैब लग रही है ना इसमें? तो लगा लो, कोई बात नहीं, सर यही है. ठीक है, इसको हम 110 की कीबोर्ड को इंटरनेट कीबोर्ड भी बोलते हैं. पहले आपने देखा होगा एक टाइम पे बहुत छोटी छोटी की सबसे टॉप मोस्ट लाइन में आई थी, having the functionalities of the internet on it. बट वो कीबोर्ड्स इतने सक्सेसफुल रहे नहीं, बहुत कम यूज में आ गए. इधर उनको इंटरनेट कीबोर्ड या 110 की कीबोर्ड भी बोलते हैं. नेक्स्ट एक कैटेगरी आती है ergonomic कीबोर्ड्स. कीबोर्ड्स को वर्क कर रहे हो, कीबोर्ड्स को यूज कर रहे हो. ठीक है, तो व्हाट यू विल बी हैविंग इज
you will be having a stiffness in your hands because the keyboard is like this and your hand is positioned like this. Okay, so there is the pressure at the wrist at this end. In order to reduce the wrist pressure, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कीबोर्ड के बीच में एक पार्टीशन क्रिएट की. There is a sliding effect over here, so that you can move the keyboard left to right in the way according to your wrist position. मेरा कैमरा ऑन नहीं है लेकिन आपको दिखाती. अगर आप अभी भी कीबोर्ड पे काम करो, अपनी रिस्ट की पोजीशन देखो, तो देयर इज अ प्रेशर एट योर रिस्ट. रिस्ट पता क्या होती है? कलाई, जहाँ पे वॉच बांधते हो. उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए देयर इज अ स्लाइडर ओवर हियर. जैसे कोई खींचते नहीं है, हम बाहर की तरफ कोई चीज खींचते हैं या अंदर की तरफ मूव करते हैं कोई चीज, उस तरीके से. ठीक है, उनको हम एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स बोलते हैं या एडजस्टेबल कीबोर्ड्स भी बोलते हैं. एर्गोनॉमिक या एडजस्टेबल कीबोर्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिस्ट पोजीशन वी कैन एडजस्ट दिस काइंड ऑफ उसको एडजस्ट कर सकते हैं. इसके साथ ही सारे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स खत्म हो जाते हैं और मैं फिर कहूंगी आते नहीं हैं. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स पर भी आता है, यू विल बी डिस्कसिंग दोस टाइप्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है. टाइप ऑफ कीबोर्ड में टाइप ऑफ स्विचेस ही डालोगे, ये कभी भी नहीं लिखोगे, क्योंकि इस लेवल में हम एक्सपेक्ट ये नहीं करते. आप ये 83 84 का कंसेप्ट करो, 40 टाइप्स यही है टाइप ऑफ कीबोर्ड. लेकिन हम स्विचेस के बेस पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं और क्वेश्चन ऐसा आता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स can be classified into two types, either on the basis of number of keys present on it or on the basis of types of switches that are present on it. या तो नंबर ऑफ कीज पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, स्विचेस की वर्किंग के ऊपर भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. हम स्विचेस के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं. अब जो डिफरेंट स्विचेस हमने पढ़ने हैं, ठीक है, स्विचेस मींस जो बटन है, कीज है. हमने तो बटन प्रेस कर दिया, ए मैंने प्रेस किया तो ए वुड बी विजिबल टू योर स्क्रीन, बी प्रेस किया बी वुड बी विजिबल टू योर स्क्रीन. बट देयर आर समटाइम्स यू हैव एवर नोटिस कि कुछ कीबोर्ड्स बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब की प्रेस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. देखें, कुछ कीबोर्ड्स के काम करने वक्त बहुत शोर होता है, की प्रेस होते वक्त आवाज सुनती है, कुछ पे नहीं सुनती. मैम मैकेनिकल कीबोर्ड्स. यस यस यस, ठीक है. पहले के कीबोर्ड्स बहुत ज्यादा नॉइजी थे, शोर ही मचा रहा था उन्होंने. ठीक है, तो आजकल नॉट बिकॉज ओनली ऑफ द नॉइज वो यूज में नहीं है, क्योंकि उनका लाइफ टाइम भी कम है एज कम्पेयर टू द newer type of switches we have with us nowadays. So that's why we have already replaced those kind of keyboards. Okay, तो सबसे पहले we will be studying the mechanical switches. Mechanical switches. When there is a mechanical movement or there is a movement of the key, ठीक है, actual there is the movement is of the kind whenever we say there is a friction produced. जैसे हम कहते हैं कि सड़क पे कोई गाड़ी चल रही है, मैकेनिकल हम किसको बोलते हैं? जब कोई भी स्विच एक मैकेनिकल मूवमेंट की हेल्प से अपनी एक्टिविटीज को फुलफिल करता है.
इस जब मैकेनिकल मूवमेंट होगी तो देयर इज ऑलवेज अ फ्रिक्शन। जैसे हम कहते हैं गाड़ी है, अगर सड़क पे चलती है तो क्या होता है, व्हेन द टू आर कनेक्टेड टू ईच अदर द फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड। तो दोनों चीजें घिसती हैं, सड़क को भी फर्क पड़ता है, टायर को भी फर्क पड़ता है हमारी गाड़ी को। ठीक है, द सेम इज विद दीस काइंड ऑफ स्विचेस। ये स्विचेस पहले होते कैसे हैं? दिस इज अ की कैप। कीबोर्ड के ऊपर जो की दिखती है दैट इज ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, पहले का टाइम पूरी ऐसी थी, आजकल तो थोड़ी स्ट्रेट अवे ही दिखती है, ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं दिखता इसका, इस इंक्लाइन पोर्शन में इफेक्ट नहीं दिखता। ये की कैप होता है। ठीक है, whenever any key is pressed we always hold the or press this keycap. This keycap helps in the fulfilling the operation of that particular key. अब हर keycap के साथ we have one actuator. एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर इज, हम उस डिवाइस को बोलते हैं, उस कंपोनेंट को बोलते हैं दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट। हार्ड डिस्क में भी एक्चुएटर दिखेगा आपको, सीडी ड्राइव्स में भी एक्चुएटर पढ़ेंगे हम, डीवीडी में भी पढ़ेंगे। हर एक केस में जो मूवमेंट दे रहा है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, कुछ भी किसी भी तरीके की, ठीक है, तो दैट इज टर्म्ड एज एक्चुएटर। ये कीकैप के नीचे एक ऐसा एक सिलेंडर सा बना होता है, दैट सिलेंडर इज यूज्ड टू हैव अ कनेक्शन विद द सिग्नल। ये जब उस सिग्नल को टच करता है तो कनेक्शन बनता है और सिग्नल पास होता है आपके। ये एक्चुएटर कीकैप को नीचे की तरफ प्रेस करवाने में हेल्प करता है और सिग्नल जो है कंबाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इस एक्चुएटर के साथ क्या होता है, we'll be having this sliding bar. Again, this sliding bar is such that it holds this metal. ये एक metal contact है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, दिस इज द की कैप, दिस इज द एक्चुएटर एंड दिस इज द मेटल और द मैकेनिकल कॉन्टैक्ट। इस स्प्रिंग की हेल्प से ये क्या करता है, इसको प्रेस करता है और जब वो इस नीचे सिग्नल के साथ टच करता है तो द सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड। वहां पे एक सिग्नल जनरेट होता है। हेलो हेलो हेलो
हेलो, ठीक है। ये इस एक्चुएटर की मदद से जब नीचे को प्रेस होता है तो यहाँ पे ये सिग्नल होता है, जो कि टच होने से, उसके प्रेस होने से वो सिग्नल में स्ट्रेंथ आती है और वो जनरेट होता है। अब सिग्नल तो प्रेस हो गया, जनरेट हो गया, मतलब उसका एक सर्किट क्लोज हो गया। जब क्लोज होगा तो वो उसको फ्लो करने देगा करंट को। बट जब ये नीचे आता है तो ये साइड में जो ये स्लाइडर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इस मेटल को होल्ड करने के लिए होते हैं। इस में ये मूव करता है टू एंड फ्रो। अब जब ये स्लाइडर्स इसके साथ इन टच में आते हैं तो क्या होता है, दो मेटल्स आपस में दे आर हैविंग अ फ्रिक्शन इफेक्ट विद ईच अदर। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, द लाइफ टाइम ऑफ द की इज रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं दो मेटल्स हैं आपस में उनकी रगड़ लगेगी, उसको घिसेंगे, तो शुरू शुरू में तो दे विल वर्क। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेटल का उसमें इफेक्ट है वो इतना कम नहीं होगा। बट जैसे जैसे ज्यादा रगड़ लगे क्या होगा, मेटल घिसता जाएगा और थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा, की जो है फ्री हो जाती है। अभी हम कहते हैं की वापस से जंप करती है बैक साइड पे, क्योंकि मेटल इतना घिसा नहीं होता। जब ज्यादा यूज होगा, मेटल घिसेगा तो क्या होगा, की फ्री हो जाएगी, वो वापस से जंप नहीं कर पाएगी इजीली। गेटिंग माय पॉइंट? इस फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से हम कहते हैं द लाइफ टाइम ऑफ सच काइंड ऑफ कीज इज 1 मिलियन की स्ट्रोक्स। इतने की स्ट्रोक्स के बाद वो की जो है काम करना बंद कर देगी एंड देयर इज अ नीड टू चेंज द की। ठीक है। अब इसके फ्रिक्शन की वजह से इसका लाइफ टाइम तो कम हुआ ही हुआ। Because of this friction also we facing a lot of noise with these kind of keyboards. तो इन दो वजह से we'll say we are not using these kind of keyboards. Is the point clear? इसके नीचे जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, जैसे ये है ना एक मेटल, इसके नीचे ऐसे एक सिग्नल फ्लो होता है। जब ये मेटल इसके साथ इन टच में आता है तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है और जो की का सिग्नल है वो पास हो जाता है, तो हमें पता चलता है कौन सी की प्रेस हुई है। इस तरीके का होता है ये, उसको कंप्लीट करता है ये। समझ लगी? हर बार आपने हर टाइप ऑफ स्विच जो भी पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस पढ़ने हैं, सब स्विचेस में की कैप होगा ही होगा। की कैप क्या है? with the help of which we press the key, with the help of which we can see the functioning of different type of keys of keyboard. Actuator that helps to move the key up and down. एक की प्रेस होती है नीचे की तरफ मूव करती है, when the key is released, unpressed, रिलीज करोगे तो की जो है वापस ऊपर अपनी पोजीशन पे आती है। तो this actuator helps in the to and fro movement of the key. ठीक है। जो थर्ड पार्ट है that is because of the type of switch. अब क्योंकि मैकेनिकल स्विच है, we'll be saying so there is a metal associated with it and that metal is having a mechanical movement. ठीक है। मैकेनिकल मींस there is a friction, मेटल्स के साथ एसोसिएटेड है, वो एक दूसरे के साथ रगड़ लगा के फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे। तो उस फ्रिक्शन की वजह से हम कहते हैं कि द की इज प्रेस्ड एंड रिलीज्ड। ठीक है। इस फ्रिक्शन, इस मेटल की वजह से की नीचे की तरफ आ रही है, इस मेटल के साथ ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, की वापस ऊपर की तरफ जा रही है एंड द सिग्नल इज जनरेटेड। और इस फ्रिक्शन की वजह से नॉइज भी हो रही है और उसका लाइफ टाइम भी कम हो रहा है। These are the things you need to mention in this type of switch. Clear? Yes, ma'am.
Yes. एक और देखेंगे आज बस, इसके बाद और देखेंगे। जो हम आजकल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं और जो हम आपको दिखाएंगे, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ स्विच, दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन स्विच अब कैसा होता है? मेम्ब्रेन स्विच में फिर से अगर हम पहले स्विच देखें तो सबसे पहले क्या है, एक की कैप है, then at the end of the keycap we will be having a actuator. This is a actuator, this is a keycap. keycap का काम क्या है? की को प्रेस करवाना। यूजर के लिए एक सरफेस एरिया है जिसकी हेल्प से हम बताते हैं कि इस फंक्शनलिटी को फुलफिल किया जाए, दैट इज टर्म्ड एज keycap। एक्चुएटर that helps in the pressing and releasing of the key, that helps in the to and fro movement of the key। ये पार्ट फिर सेम है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? मेम्ब्रेन स्विच में उसके बाद क्या होता है? will be having 3 sheets at the bottom side. One is known as the row conductor, the other is known as the separator, or the third is known as the column conductor। क्या होता है? ये शीट्स क्या होती हैं? ये शीट बेसिकली एक सर्किट है। Like we'll be having this kind of keyboard with us. The circles indicate the positioning of the keys. कि पहली की पे A है, लेटर बी, सेकंड पे B है, फिर C है, फिर D है, कुछ भी ले लो भी। वैसे तो QWERTY कीबोर्ड्स होते हैं, मैं वैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को सिखा रही हूँ। दिस इज अ सर्किट। रो कंडक्टर शीट क्या है? एक ऐसी शीट जिसके ऊपर कीज का सर्किट बना है। सर्किट मींस द पोजीशनिंग ऑफ कीज। The positioning of keys is shown with the circle. क्यों? क्योंकि वो इंडिकेट करेगा whether the signal has to flow or not. Row conductor sheet भी ऐसी होती है। The same sheet will be having as a column conductor sheet. ठीक है। जो ये बीच में सेपरेटर शीट है, रो और कॉलम दोनों सेम है। जो ये सेपरेटर है, इस केस में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ हैविंग अ की एट अ पर्टिकुलर पोजीशन या की के वर्सेस एक सिग्नल होता है, यहाँ पे एक होल होगा उस पर्टिकुलर की के वर्सेस। This hole is because the two circuits are made to be joined with each other. अगर रो और कॉलम कंडक्टर शीट्स दोनों का सिग्नल ज्वाइन होगा, then we say the signal flows through the keyboard and we say that particular type of key has been pressed. ठीक है, इस तरीके से होती है। ये रो शीट होगी, ये होल शीट होगी और ये कॉलम शीट होगी। लेट इट बी, ये ए के ऊपर वाली की है, ए अल्फाबेट है आपकी कीबोर्ड का, इसके ऊपर ये की है। व्हेन दिस की इज मेड टू प्रेस, तो दिस सर्किट ऑफ रो शीट
is made to pass through this hole of whole sheet and is made to combine with this hole of column sheet. When these two holes are joined using a whole sheet, then we say the current is made to flow and we say the A key has been pressed. तो हर की पोजीशनिंग से पता चल जाता है कि ए की प्रेस हुई है या बी की प्रेस है या दो की प्रेस है। तो दो तरीके के जो जॉइंट्स है वो आपस में सिग्नल फ्लो में हेल्प करेंगे। गेटिंग समझ लग गया? जो कीबोर्ड हम खोलेंगे वो भी ऐसा ही होगा। क्लियर? इसके बिसाइड्स यहाँ पे क्या होता है, एक रबर की डोम लगी होती है। जो रबर की डोम जब प्रेस होती है, दैट pressing of the rubber dome in this position will help to join these two circuits and made the signal to pass through it. समझ आई मेम्ब्रेन स्विच के अंदर? कोई डाउट? कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर हो गया? जो मैं आपको कीबोर्ड खोल के दिखाऊंगी वो भी यही वाला होगा। आपको दो शीट्स दिखेंगी, जिन दोनों शीट्स पे पूरा का पूरा सर्किट बना होगा। ठीक है? ये सेपरेटर शीट जिसमें से होल होंगे, कुछ भी नहीं होगा। वो होल्स क्या है, इन दोनों को इनिशियली सेपरेट करके रखती है, क्योंकि अगर की प्रेस नहीं है तो करंट पास नहीं होगा, उसके लिए होल शीट है। और इन दोनों की मदद से हम क्या कहते हैं कि वी मेक अ जॉइंट, जिसकी वजह से वी से द current is made to pass through the keyboard and we say that particular positioning of the key will indicate which key has been pressed. वो इसी वर्किंग में आ जाएगा। वैसे अभी सिर्फ इतना याद रखो कि इसमें कंडक्टर शीट का यूज हो रहा है और सेपरेटर शीट का यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू इंडिकेट कहाँ पे लो सिग्नल है, कहाँ पे हाई। जो की प्रेस है वो हाई सिग्नल देगी, करंट को पास होने देगी। ठीक है? ये दो कीज अभी आप अपनी बुक में से पढ़ोगे, 5 कीज हमने पढ़नी है। ठीक है? 3 मैं फिर करवाऊंगी। अभी आप कीबोर्ड की इंट्रोडक्शन पढ़ो। वीडियोस ऑन करो सारे। लेट मी चेक क्या कर रहे हो, बुक्स भी हैं कि नहीं तुम लोगों के पास? वीडियो ऑन करो। जो वीडियो ऑन नहीं करेगा लीव कर जाओ, मैं अटेंडेंस भी नहीं लगा रही उस हिसाब से। बुक्स दिखाओ मुझे। बुक्स हैं भी है तुम लोगों के पास कि नहीं, कि खरीदी नहीं? मैम लेनी है अभी। मैडम अभी नहीं खरीदी। कहाँ से पढ़ रहे हो फिर? नोट्स है ऑनलाइन। वेरी गुड, चलो ऑनलाइन ही पढ़ो।
पढ़ा है किसी ने? किसी को कोई डाउट आया? डाउट है किसी को? नहीं? क्या हो गया चुप्पी करके सारे? बोलना तो था, थ्योरी पार्ट है सिर्फ सब्जेक्ट, सुनते जाओ, जितना मर्जी एक्सप्लोर करते जाओ, उसके बियॉन्ड लिखते जाओ। डायग्राम सबके साथ है ही है, वो टाइम टू टाइम हम बनाते जा रहे हैं टॉपिक के साथ। That's it. ठीक है क्लास, थैंक यू। अब कोई डाउट नहीं है, पढ़ो इसको एक बार। नेक्स्ट टाइम आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस नेक्स्ट स्विचेस। थैंक यू।